वेलकम टू मैथ्स कक्षा IIT जेई। आई एम दीपक विजय। आज का हमारा क्वेश्चन होगा लिमिट्स पर। तो देखिए, हमें एक लिमिट फाइंड आउट करनी है। एक्सप्रेशन गिवन है सेक ऑफ पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाइड बाई ln ऑफ x, और लिमिट गिवन है इस एक्सप्रेशन पर x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। इसको ट्राई करके देखिए आप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आपने ट्राई कर लिया है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा लिमिट्स में होता है फॉर्म चेक करना। यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये चीज तो आपका 0 बन रहा है, सेकेंड टर्म, और ये टर्म आपका इन्फिनिटी बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब डेफिनेटली हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो चुका है, सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो हम यही कर लेते हैं कि जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो तो एक ऑप्शन हमेशा ये रखना चाहिए कि या तो उसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या उसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। और एक और चीज से हमें ये चीज स्ट्राइक कर रही है कि हम सेक में डील नहीं करते हैं, हम लोग साइन कोस में डील करते हैं जनरली ट्रिग्नोमेट्री को। तो सेक को लिख दिया जाना चाहिए 1/कोस। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे जैसे ये हम कोस के फॉर्म में लिखेंगे सेक को, 1/कोस लिखा है मैंने इसको। तो अब ये आपका 0/0 फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है। तो 0/0 फॉर्म है तो आप एलोस्पिटल से भी जा सकते हैं, लेकिन एलोस्पिटल के बजाय इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व किया जाना पॉसिबल है। कैसे किया जा सकता है ढंग से देखिएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे। इसके लिए आप हमारा लिमिट्स वाला जो वीडियो है, फॉर्मूला वाला वीडियो, उसको आप वापस से पूरा रिवाइज कर सकते हैं फॉर्मूलाज के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि ln के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का, या उसको जनरलाइज फॉर्म में बोलें तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं कि एक तो ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स की बात हम करते हैं। ये 1 हो जाता है यदि गिवन लिमिट के लिए क्या, जो एफ एक्स है यदि गिवन लिमिट के लिए 0 जा रहा हो, एफ एक्स यदि गिवन लिमिट के लिए 0 जा रहा हो, तो ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि 1 क्रिएट किया जाए, ln के अंदर ये 1 क्रिएट किया जाए। 1 क्रिएट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस x में 1 ऐड कर लेते हैं, और ऐड करेंगे तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सिमिलरली आप देखिए कि कोस में डील नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं साइन कन्वर्ट करने का। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक फॉर्मूला और है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ये 1 होता है कब, जबकि एफ एक्स अगेन गिवन लिमिट के लिए क्या होना चाहिए, 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एफ एक्स गिवन लिमिट के लिए यदि 0 जाता है तो साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ये हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पर मैं इसको cos को साइन में कन्वर्ट करने का कोशिश करूंगा, और एक ln के अंदर हम ये फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए 1 ऐड करने का कोशिश करते हैं। तो cos को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम cos थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है। तो ये देखिए हमने लिखा है कि ln के अंदर एक तो 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, साथ में cos को कन्वर्ट कर लिया है साइन में, cos थीटा को लिखा है मैंने साइन पाई/2 माइनस थीटा। अब देखिए काफी कुछ सिस्टमेटिक काम हो चुका है, क्योंकि ln ऑफ 1 प्लस ये पूरा जो क्वांटिटी है ये एफ एक्स की तरह ट्रीट होगा। लेकिन फॉर्मूला कहता है कि ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स है तो नीचे भी एफ एक्स होना चाहिए, नीचे भी एफ एक्स होना चाहिए, डिवाइड में इसकी एफ एक्स होना चाहिए। तो x-1 जो हमारा एफ एक्स है, इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने का ठानते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्योंकि गिवन लिमिट के लिए देखिए आप, x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 के लिए यदि हम इसको एफ एक्स की तरह डील कर रहे हैं तो एफ एक्स किस तरफ टेंड होते हुए दिखाई दे रहा है, ये 0 बनते हुए दिखाई दे रहा है, सोच लीजिए। तो x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 के लिए एफ एक्स 0 बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, दो काम करते हैं। देखिए x-1 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, सिमिलरली इस साइन के अंदर फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये जो फंक्शन है गिवन लिमिट के लिए, ये फंक्शन भी क्या हो रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है। तो अब फायदा क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले फायदा हम ये फॉर्मूलों के थ्रू उठाएंगे कि यहाँ पर ये जो टर्म है साइन ऑफ एफ एक्स, और देखिए इसके डिनोमिनेटर में हमने एफ एक्स क्रिएट कर लिया है, जो फंक्शन आपका साइन के अंदर है वही फंक्शन यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया है। तो साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये दोनों टर्म्स मिलकर के तो कितना आ जाएगा आंसर, 1, क्योंकि गिवन लिमिट के लिए एफ एक्स 0 पर टेंड कर रहा है। सिमिलरली आप देखिए कि ये जो टर्म है ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये भी आपका 1 बन जाएगा। तो जब इसमें लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 1 रिप्लेस करेंगे इनकी वैल्यूज को, तो बचेगा आपके पास में एक तो x-1 बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचेगा पाई/2 माइनस पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर x। अभी काफी कुछ सिंप्लीफाई हो चुका है। इसमें सबसे पहला काम हम कर लेते हैं कि पाई कॉमन आते हुए दिखेगा, यहाँ पर पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन लेंगे
और अब इसको यदि हम एलसीएम ले डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम लेंगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है, देखिए एलसीएम तो आपको लेकर के देखना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा और उसमें हम देख सकते हैं कि यदि ये जो फंक्शन है इसमें तो हम डायरेक्टली x की जगह 1 पुट कर सकते हैं। इसकी जगह x की जगह 1 पुट करेंगे, ये तो अलग हट गया क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हम इतने टर्म में x की जगह 1 पुट करके इसको अलग हटा लेते हैं। ठीक है, साथ के साथ हम एक काम कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वहां से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने से फायदा ये होगा कि न्यूमरेटर में x-1 है, यदि मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर पावर में भी x-1 क्रिएट होगा। तो फिर आप सोच के देखिएगा, एक फायदा हमें होते हुए दिखाई देगा कि एक फॉर्मूला हमको याद आना चाहिए पुराना, कि यदि कोई लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड्स t और fx यदि x टेंडिंग टुवर्ड्स t के लिए 0 हो रहा है, तो यदि हम इस फॉर्मूले की बात करें a रेज़ टू पावर fx-1 अपॉन fx, ये कितना बन जाता है उस सिचुएशन में? सेम लिमिट के लिए ये बन जाता है ln ऑफ a, कि यदि इस गिवन लिमिट के लिए fx 0 की तरफ जा रहा है तो a रेज़ टू पावर fx-1 अपॉन fx ये कितना बनने की कोशिश करता है? ये ln a बन जाता है। तो मैं यहाँ पर यही चीज अप्लाई करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ डिनोमिनेटर्स में से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डील करने के लिए यही फॉर्मूला याद आना चाहिए। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे जैसे ही डिनोमिनेटर से, तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा 2 रेज़ टू द पावर x-1 -1 और यहाँ पर x-1 है ही न्यूमरेटर में, और 2 से एक 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर रह गया न्यूमरेटर में 2/π रह गया यहाँ पर। ठीक है, अब आप ये फॉर्मूला देखेंगे तो ये फॉर्मूला पूरा का पूरा क्रिएट होते हुए दिख रहा है। ये देखिए 2 जो है वो यहाँ पर स्मॉल a की तरह एक्ट कर रहा है। a रेज़ टू द पावर fx, ये fx है पूरा, -1 अपॉन fx, और देखिए 1 पर ये fx क्या बनने की कोशिश कर रहा है? 0 बनने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब पूरा एज़ इट इज़ फॉर्मूला बन गया डिनोमिनेटर में। तो आपका आंसर आ जाएगा इस पूरे फॉर्मूला का 1 अपॉन ln2। 1 अपॉन ln2 ये रेसिप्रोकल है ना, तो आंसर भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन ln2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 अपॉन पाई ln2, यही फाइनल आंसर है। तो फॉर्मूले आपको कमांड बनानी पड़ेगी। लिमिट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्मूलों पे टिके हुए होते हैं। जितने भी फॉर्मूले हमने हमारे फॉर्मूले वाले वीडियो में आपको बताए हैं, वो फॉर्मूले आपको एकदम ढंग से याद होने चाहिए, यदि आप लिमिट्स में फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो। इसी तरह की क्वेश्चंस के लिए और मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।